गुरुदेव, कल आपने श्री राम और हनुमान जी के संदर्भ में बताया कि गुरु या भगवान का काम करने के लिए शिष्य को गुरु से ज़्यादा बलशाली होना चाहिए। ये कैसे संभव है? शिष्य तो गुरु से बल लेता है। हमारे इतिहास में कितने शिष्य हैं, वो सब अपने गुरु के सेवक हैं। सेवा माने किसकी सेवा करो? जब ज़रूरत पड़ती है मदद तो करते हैं कि हनुमान जी ने श्री राम जी की मदद करी। आदि शंकराचार्य जब बीमार पड़ गए थे, कर्मकांडी तांत्रिकों ने उन पर प्रहार किया था जब वो अस्साम में थे, तो उनके शिष्यों ने उनका जान बचाई। तो बुद्ध ने इतना जो विशाल काम किया भगवान बुद्ध ने, तो भगवान बुद्ध के सारे सहचर, उनके काम, उनका मदद करना माने क्या है? उनका काम करना। उनको व्यक्तिगत मदद की क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं ज़रूरत है। गुरु की व्यक्तिगत कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मगर गुरु का काम क्या है? प्रेम मोहब्बत फैलाना, सबको मन को शांति देना, सबको अपनाना, जहाँ दीन है दुखी है उनका आंसू पहुँचना। इस काम में मदद तो जरूर दे सकते हैं, और इस सबके मदद के बिना ये असंभव है। तो ये सब मिल के करें तभी होगा। वहाँ पर सबकी मदद की ज़रूरत है। तब आप तो लोग बलशाली होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में रोते बैठे रहे तो खुद हम तुम्हारी आंसू पहुँचे कि तुमको भेजें औरों को आंसू पहुँचने? अरे गुरुदेव, मैंने सासू माँ ने ये बोल दिया या इसने ये कह दिया, मेरे लड़के से झगड़ा हो गया, बहुत इसी चीज़ को लेके तो बैठे रहो। तुम कैसे हमारे काम में आओगे? छोटी छोटी चीज़ों को लेके तुम खुद ही दुखी हो जाते हो, तो सेवा किसकी करो? सेवा तो लेते हो तुम सबसे, इतना सेवा लेते हैं। वैसे सेवा, गुरु तो सेवा करते ही है, मगर तुम यदि सेवा करना चाहे तो ये सोचो गुरु का काम क्या है? सबको जोड़ना, दिलों को जोड़ना, आंसू पहुँचना। एक नूर, एक प्रकाश से सब कुछ बना है, और उस प्रकाश के हम सब हैं, और सबको जाना ही है। हड्डी जले जैसे लकड़ी, केश जले जैसे घास, सब जल के एक दिन खत्म हो जाना ही है, समाप्त हो ही जाएगा। देखते देखते 10-20 साल में सब खत्म हो जाएगा। आप रोते रहो, जो है उसके लिए भी रो, जो नहीं है उसके लिए भी रोते रहो, फिर तुम किस काम के आओगे? यहाँ तुम बलशाली होना मतलब यही है कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास, मेरे लिए अच्छा ही होगा, मेरे देखने वाले कोई है, मेरा ज़रूरत वो पूरी करेंगे, मैं उस सबका काम आ जाऊं, मैं सबका काम आ जाऊं, मैं औरों का काम करूं, मेरा अपना काम करने वाले कोई और है। एक भक्त का यही लक्षण है, वो ये चिंता नहीं करता मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्या क्या होगा, तुम्हारा सब अच्छा ही होगा। देखो पीछे मोड़ के देखो, कितने महीने, कितने साल और कितने घंटों आप चिंता कर कर के अपना समय गवाया, अमूल्य समय गवाया कि नहीं? आप कम से कम अपना अनुभव से ही जानकारी ले लो, तुम उससे ही सीखो और छोड़ो। अब आगे ये नहीं करना है मुझे, अपने बारे में सोच सोच के दिमाग खराब नहीं करनी है, मेरे लिए अच्छा होगा, इस भाव को दृढ़ करना चाहिए। यही बल है। बलवान माने जाके कसरत करो नहीं, अब वो भी ज़रूरत है। बलवान मन में, मन मजबूत मन हो ना, कमज़ोर शरीर को भी चला लेगा। यदि मन कमज़ोर होता तो मजबूत शरीर को भी नहीं चला पाता है। हमें इसलिए अपने आप को मजबूत महसूस करना चाहिए। वो यही करते, हम अच्छे व्यक्ति हैं। धार्मिक व्यक्ति का मतलब क्या है? दिल खिला हुआ है, दिल में किसी के प्रति कोई भी ज़रा सा भी किसी के प्रति
बुरा न सोचे किसी के प्रति, किसी को बुरा न चाहे, बुरा न सोचे, मन प्रसन्न है और सब अपने लगे, है ना। ये क्या दिक्कत है भाई बताओ। शादी होते ही दो परिवार जुड़ जाती है, सिर्फ वहां शहनाई बजी या मंगनी हुई तभी हो गए। अरे वो हमारे संबंधी है, उससे पहले पता ही नहीं था कौन थे वो। तो एक दिन में हम नाता जोड़ देते हैं एक कर्मकांड करके, वो भी किसी और का संबंध हो, अपना तो जुड़ ही जाता है। जुड़ जाते हैं कि नहीं, भाई के, बहन के, चचेरे भाई के, उनके सासू के, उनके क्या क्या संबंध कहाँ से कहाँ लंबा खींच लेते हैं, फिर उनको अपना मान लेते हैं। ऐसे दुनिया में जितने भी हैं सब अपने ही है भाई। पता नहीं तुम क्या रहे होगे पिछले जन्म में, कितने जन्म लेके आए, पहले थोड़ी ना हुए। क्या क्या थे, कौन सी जात के थे, कौन से धर्म के थे, क्या पता। तुम घूम रहे होते, पता नहीं कितने तुम्हारे पोते नाते कोई मुसलमान होंगे, किसी और जन्म के पोते नाते कोई सिख होंगे, कोई ईसाई होंगे, कोई ब्राह्मण होंगे, कोई वैश्य होंगे, कोई अलग अलग जात के भी हो सकते हैं। हम इस तरह से देश में बटे हुए हैं जातियों के नाम से। भारत का बड़ा अभिशाप है, जाति के नाम से इतने बट गए, साथ में नहीं बैठे। सब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, सब छोड़ना चाहिए, क्या है ना। कहीं कोई धर्म नहीं सिखाता ये सब बातें, ये रूढ़ी में आ गया ऐसे।